देखिए इसमें तीन बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि देखिए जो अ, भाजपा की जो तिलमिलाहट अरविंद केजरीवाल को लेके रहती है या आम आदमी पार्टी को लेके, हमको कई बार उतनी कांग्रेस को लेकर भी नहीं दिखाई देती। उसका कारण समझना पड़ेगा। आज जो कोर्ट रूम में हुआ, इसके पहले हमने कोर्ट रूम में भी वो सब नहीं देखा। तो ये जो क्वोशंट है ड्रामा का, एक्शन का, जो जिसपे बीजेपी का एक तरह से डोमेन है, कब्जा है नरेंद्र मोदी का, उसमें उनको कोई टक्कर अगर दे सकता है पॉलिटिकली, तो वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल, योर ऑनर मुझे माय लॉर्डशिप बोलने का मौका दीजिए। फिर वो जो है सरकारी वकील से कहते हैं मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। कोर्ट कह रहा है, जज कह रहे हैं कि अपनी बातचीत आप 5 मिनट में खत्म कीजिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं। वो सारा नैरेटिव जो कोर्ट के बाहर सेट नहीं हो पाता है कई बार, वो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम में सेट कर दिया। ये बात बहुत समझने में ज़रूरी है। और ये जो एलिमेंट ऑफ ड्रामा है, ये बहुत दूर जाता है। ये अच्छा आसान मयंक नहीं जी, है कि मैं अपना करना। रोकना चाहूंगा जी। आपको। मैं रोकना चाहूंगा आपको। एक बाइट आई जी। है अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी की, वो पीसीआर सुनाना दिल्ली चाह रहा है। में सुनाइए जी, सर बाइट से सुना कुछ दीजिए, कहा फिर हम सर, क्वेरी करेंगे। बात हुई। हाउ इज हेल्थ मैम? मैम उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। जनता जवाब देगी। ये उनकी पत्नी का जो है बयान है, वो लास्ट में मैम कहती हैं आप मेरी जनता हेल्थ जनता हेल्थ अभी जवाब ठीक देगी। नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। जनता जवाब देगी। जी मयंक जी कैरी जनता करिए। जवाब जी, अब देगी। देखिए देखिए मयंक जी, जवाब देखिए देगी इसी जनता। इसी बाइट पे देखिए आप, हम्म। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपके सीएम को परेशान किया जा रहा है। ये उनको भी कह सकती थी। कल की भाषा, वो जेल में है पर उनकी आत्मा बाहर टहल रही है। ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। आपका सीएम, आपके सीएम को परेशान, जबकि हम सब जानते हैं सिटिंग सिटिंग सीएम को पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती है रिमांड में। बल्कि रिमांड जुडिशियल कस्टडी में टॉर्चर करना लगभग किसी को भी नामुमकिन है। आप सवाल जवाब कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल को। तो टॉर्चर तो नहीं कर रही है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, ये एक स्थिति है। पर उसके आधार तो देखिए, नैरेटिव के मामले में फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे निकल गई है बीजेपी से कम आम आदमी पार्टी यहां पर। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को अब एक बात पे बहुत गंभीरता से सोचना होगा। अब तक वो जिस आधार पे अपनी राजनीति कर रहे थे, वो ये थी कि दिल्ली में हमारी सरकार रहे और फिर भले ही लोकसभा चुनाव में हमारा वोटर जाके वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट डाला है भाजपा को। अब तक की पॉलिटिक्स उनकी यही रही है। और उनके कोर वोटर में बड़ी आबादी वो है जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करती है, विधानसभा में उनको वोट करती है। उनको अब इससे निकलना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि अगर वो लोकप्रिय सीएम है और इतनी बड़ी मेजोरिटी से जीत के आते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद जनता सड़कों पे क्यों नहीं आ गई। ये वो नहीं कर पाए। नैरेटिव सेट करने में वो आगे हैं, वोट से जवाब मिलेगा। पर ये तो आंदोलन से निकली पार्टी थी ना। लोगों को सड़कों पर होना चाहिए था, बड़े प्रोटेस्ट होने चाहिए थे। क्योंकि उनका ही वोटर है जो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पे या भाजपा को जाके वोट डालता है। वो सेम वोटर है। अब उनको अपना वोटर बनाने पे काम करना होगा जो लोकसभा विधानसभा दोनों में उनको वोट देने को तैयार हो। लेकिन इसका फायदा जो कुछ हो रहा है, भाजपा को फिलहाल मिलता नहीं दिख रहा। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, ये झारखंड की भी बात है। और इसका असर बाकी और राज्यों में भी पड़ेगा, क्योंकि इससे एक इमेज सेट होती है कि अगर आप सिटिंग सीएम के साथ ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो आरोप हैं या जो चार्जशीट फाइल की गई है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप 15-15 दिन तक किसी को रिमांड पे रख पाए। ना वो हेमंत सोरेन के मामले में ऐसा था, ना ही वो अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा है। जितने दिन वो रिमांड में नहीं तो रहेंगे मनीष सिसोदिया उतना को मुश्किल मयंक है। जी रखे तो हुए हैं, इतने समय से रखे हुए हैं, साल भर होने को आ गया। फिर संजय संजय सिंह को भी रखे हुए हैं। नहीं तो और उसपे खेली नहीं। उसपे आम आदमी पार्टी, ये मैंने अभी कहा ना कि ये अरविंद केजरीवाल को अब सोचना होगा। किसी और राज्य में अगर कोई भाजपा का डिप्टी सीएम होता, सोच के देखिए, तो वो क्या कर रही होती। ये समस्या विपक्ष में पूरे हम लगातार देख ही रहे हैं ना। यू डू नॉट बिहेव लाइक ऑपोजिशन। आपको विपक्ष की तरह बर्ताव करना, आप कह रहे हैं साझा विपक्ष इंडिया गठबंधन, आपको बर्ताव करना होगा। आप भाजपा के किसी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के साथ चेक करके देखिए और फिर देखिए वो कैसे सड़क पे होगी। दैट ये अंतर है। इसमें किसकी कमी है? इसमें क्या आम आदमी पार्टी की कमी नहीं है कि अपने उप मुख्यमंत्री के लिए उसके कार्यकर्ता काडर मुख्यमंत्री सड़क पे? ये वही अरविंद केजरीवाल है जो पहले टेन्योर में मुख्यमंत्री रहते हुए
एलजी के घर के बाहर जाके धरने पे बैठ गए थे, याद कीजिए। उनके दो बड़े नेता संजय सिंह तो जैसा मयंक नेता। जी, ये कार्डर बेस्ड पार्टियों में आप इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, बहन जी की पार्टी में आप इसकी अपेक्षा कर सकते हैं कि अगर बहन जी को गिरफ्तार कर लिया तो फिर ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज की तारीख में हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि वो बहन जी को किसी केस में, ताज कॉरिडोर जितने भी केसेस हैं उसमें कहीं छू सके, सम्मन भी भेज सके, ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की नहीं। तो बड़ी पार्टियों से तो इसकी हम कर सकते हैं अपेक्षा, भारतीय जनता पार्टी से भी इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, कांग्रेस से भी एक बार कर सकते हैं कि राहुल गांधी का जब घर छीना था तभी भी इन लोगों ने नहीं कर धरना सकते आप। प्रदर्शन करना शुरू किया था। जी जी। लेकिन देखिए, जब एक कांग्रेस से नहीं पार्टी कर ड्राइवन सकते ही आप। एक हाँ। सिंगल हैंडेड हाथों से है और उसका मुखिया ही एक अकेला ही आदमी है, तो बाकी के लोग फिर कैसे करेंगे इसको? देखिए भरत, यही कुल मिला के जो आपने बात कही ना, मैं वही बात कर रहा हूं कि दरअसल आपको अगर लड़ना है और आपको अगर, जिसको हम कहते हैं फैसिस्ट फोर्सेस, फासीवादी ताकत, आपको उनसे लड़ना है तो आपको अंततः कार्डर ड्रिवन पार्टी ही बनना पड़ेगा। कांग्रेस के पास कार्डर था, सेवा दल, कांग्रेस ने उसको धीरे धीरे मरने दिया। आज कार्डर नहीं है तो आप जो कह रहे हैं ना, कांग्रेस भी नहीं कर पाएगी विरोध, वो राहुल गांधी का घर छीनने पे 4 लोग जाके विरोध कर देंगे। पर आप देखिए, वो जो कल ही विज्ञापन आया है दूल्हे वाला दुल्हन वाला, क्या घटिया विज्ञापन है। आज सुबह नेहरू की फोटो लगा के कॉन मैन कहा जा रहा है, ठग। नेहरू की फोटो लगा के क्या कर लिया कांग्रेस ने? तो कार्डर जो पार्टी कार्डर नहीं बनाएगी वो पार्टी सरवाइव नहीं करेगी, लड़ नहीं पाएगी। ये बात सबको समझ लेनी, नहीं लड़ पाएंगे आप इनसे अगर कार्डर नहीं बनाएंगे। भाजपा के पास अच्छा, तो कार्डर है, एक चीज बीएसपी और के पास है। बताइएगा, हाँ। एक चीज और बताइए, इस केस में ना तो सबूत अभी तक पेश कर पाई है ईडी, कोई सबूत है नहीं ऐसा, मनी ट्रेल है नहीं ऐसा, बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो एक गवाह जिसकी गवाही पर पहले से ही शंका है, एक गवाह जो भारतीय जनता पार्टी को भी चंदा दे रहा और जो कह रहा है कि हमने इनको भी पैसा दिया था अरविंद केजरीवाल को, वो कैश या चेक में दिया था, भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड के जरिए दिया गया, तो वो चंदा जो है वो पवित्र हो गया और ये अपवित्र पैसा है। तो फिर कितने दिन तक रोक सकते हैं, क्या रोक सकते हैं, क्या सजा दिला सकते हैं इस? सजा नहीं दिला सकते। सजा दिलवानी किसको है? देखिए, भारतीय लीगल सिस्टम के लिए कहावत अंग्रेजी की, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। सजा दिलवाने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस जो है वही पनिशमेंट है। दूसरा, वो एक कविता पुरानी थी जिसमें वो एक मुहावरा है कि ना खाता ना बही, जो हम कह दें वो सही। यहां पर समस्या ये है, जिस आप मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, जिस सबूत की बात कर रहे हैं, अगर उस पे चीजें चल रही होती तो आप ये बताइए कि आखिर कैसे 3-3 साल लग जाते इन अदालतों में 370 जैसे मसले पर जाके आखिरी में बहस होने में। ठीक, सीए पर अब जाके बहस शुरू हुई। आज तक कोर्ट में कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला था हिजाब के मामले पे, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो दे दिया, पर क्या अगली सुनवाई आज तक हुई है? पिछले साल होली के पहले, होली के आसपास सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के अभिभावक जाते हैं हिजाब वाले मामले पे और वो कहते हैं कि भैया हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आप इस पे स्टे लगा देंगे तो हमारी बच्चियां एग्जाम दे पाएंगी। कोर्ट कहता है होली की छुट्टी के बाद आइएगा। याचिकाकर्ता कहता है कि तब तक एग्जाम शुरू हो जाएंगे। कोर्ट कहता है हमें इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हजार चीजें हैं। देखिए, हम अभी हम लोग इतने परेशान है ना, ये समाज जो है, खासतौर पे जो भी सेकुलर प्रोग्रेसिव समझदार लोग हैं, वो बहुत परेशान है। तो कोर्ट कोई फैसला देता है जो उनके फेवर में होता है तो अचानक से बड़े खुश हो जाते हैं, सब कुछ महान हो जाता है ना, मसीहा हो जाता है कोर्ट न्याय का। हल्का सा खिलाफ फैसला आता है तो कोर्ट शैतान हो जाता है। यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि आप जब केस लड़ने कोर्ट में जाते हैं तो चीजें कैसे होती हैं। और एक कोर्ट में एक शब्द है मास्टर ऑफ रोस्टर, कि रोस्टर कौन बना रहा है। अब मास्टर ऑफ रोस्टर होना चाहिए सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, पर अगर सीजेआई मास्टर ऑफ रोस्टर है तो ये संभव कैसे है कि विपक्ष के जितने भी जमानत के मामले होते हैं उन सब में सेम बेंच होती है, और सेम बेंच नहीं भी हो तो बेला त्रिवेदी जस्टिस जो है वो सब में होती है। ये कैसे संभव है? चाहे वो उमर खालिद के मामले में तो उमर ने परेशान होकर कहा कि हम ट्रायल कोर्ट वापस जा रहे हैं, 15 बार एडजर्न हो गई। तो आप समझिए ये चीजें जहां से जैसे काम करें, यानी कि सरकार की सेंध वहां पे लग गई। तो इसलिए सुनवाई कैसे होगी, क्या होगी? दूसरा, सबूत का न होना। अगर ये मामला एग्जिस्ट करता या नहीं करता, दिल्ली दंगों के मामले में हमने देखा कि कैसे हुए हैं। 4 शीट्स फाइल हो गई हैं 40-40 हजार पेज की, और उस पूरी 4 शीट पे कहीं कोई संबंध नहीं साबित हो पाया है। लेकिन 3 साल से उमर खालिद जेल में है और तमाम लोग जेल में हैं, और कपिल मिश्रा जो है
उसके खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं हुई, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जज का ट्रांसफर हो गया 2 दिन बाद। तो ये तो देखिए इसको लेके कि ट्रेल क्या है, ट्रेल क्या नहीं है, उस हिसाब से अब तक आज अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और वो शरद रेड्डी ने जो है भाजपा को 52 करोड़ का चंदा दिया, उसके ठीक बात इसको भी तो संज्ञान में लिया जाए। ये बात एडवोकेट गुप्ता ने जो है दोहराई अरविंद केजरीवाल की तरफ से बोलते हुए। उसके बावजूद क्या कोर्ट ने एक बार भी कहा कि हाँ हम इसको कॉग्निजेंस में लेंगे? कोर्ट ने नहीं बोला। क्या कोर्ट तैयार है इसको? जी मयंक जी, अब समय हो गया है, अब हमें विदा लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल जो खुलासा करने वाले थे वो तमाम खुलासे आज हमने आपको बताए। साथ ही साथ आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में जो जीत हुई उस पर हम बड़ी चर्चा कर रहे थे। फिर मिलेंगे एक और चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।